हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं KGN न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अरमान। हम आज बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास मत प्रस्ताव की, जो हाल ही में बीजेपी लेड गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1753 के तहत अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। यह कोई अपोजिट पार्टी जिसके पास 50 नंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्रियन है, वो भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अविश्वास मत प्रस्ताव सबमिट कर सकती है। यदि विपक्षी दलों को यह लगता है कि सरकार अल्पमत में है, उसके पास नंबर ऑफ सीट्स कंप्लीट नहीं है, या सरकार के किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के कार्य से खुश नहीं है, तब भी अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। इसी को फॉलो करते हुए कांग्रेस ने 26 जनवरी 2023 को इंडिया लेड जो गठबंधन है उसके साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया, जिसकी विस्तृत चर्चा 8 और 9 अगस्त को हुई और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सवालों का जवाब देते हुए उसके बाद वोटिंग हुई और जिसको आसानी से बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने बहुमत हासिल कर लिया। यानी सरकार के पास पहले से ही नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा थी, अल्पमत में नहीं थी, सरकार पहले से ही बहुमत में थी, उसको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब दोस्तों, आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब सरकार के पास पहले से ही नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा थी, सरकार बहुमत में थी, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की आवश्यकता ही क्या थी। तो दोस्तों, ये बात तो गठबंधन को भी अच्छी तरह से मालूम थी। उनको पहले से ही मालूम था कि सरकार बहुमत में है, सरकार के पास नंबर ऑफ सीट्स की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। शायद इसके पीछे जो विपक्ष है उसकी मंशा यही थी कि जो देश में कई तरह के जो मसाइल हैं, जो मुद्दे हैं, जो गंभीर विषय हैं, उस पर विस्तृत चर्चा की जाए और सरकार को एक तरह से घेर के को संवेदनशील बनाया जाए और सरकार को गंभीरता से उन मुद्दों को विस्तृत विचार करके उन पर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। राहुल जी जो 4 महीने के बाद संसद वापस लौटे थे, 9 तारीख के अपने वक्तव्य में अविश्वास मत प्रस्ताव पर बहस करते हुए 9 तारीख के अपने वक्तव्य में, जो उनका करीबन 14 या 15 मिनट का वक्तव्य था, शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि जो मैं आज बात करूंगा वो दिल से करूंगा, दिमाग से नहीं करूंगा। शायद उनके कहने का तात्पर्य यही था कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक जरूर जाती है, और जब तकलीफ दिल को पहुंचती है तो बात दिल से ही निकलती है, दिमाग से नहीं निकलती है। जो आज देश की जनता महसूस कर रही है, जब देश की जनता जिन परेशानियों का सामना कर रही है या देश जिन हालात से गुजर रहा है, वो बात दिल से ही महसूस की जा सकती है और दिल से बात की हुई दिल तक जरूर जाती है। शायद यही उनका प्रयास था कि जो उस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल तक पहुंचा सके और प्रधानमंत्री मोदी जी उस दर्द को, जो जनता का दर्द है, उसको महसूस कर सकें। उन्होंने अपने वक्तव्य में मणिपुर का जिक्र किया कि किस तरह से भारत माता की बेटियों का बलात्कार किया गया, भारत माता की बेटियों की आबरू से खेला गया, किस तरह से मणिपुर को जलाया गया। लगभग 3 महीने से आज मणिपुर जल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार बहुत हैवी गोली की लेट जाएगी क्योंकि बहुत भारी भरकम गोलीबारी हो रही है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी जिक्र किया कि किस तरह से भारत माता की रोज कहीं ना कहीं हत्या की जा रही है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी समुदाय के नाम पर। किस तरह से आज ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, देश किन हालात से गुजर रहा है। उन्होंने नू की घटना का भी जिक्र किया, जो 31 अगस्त को नू में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें करीबन 6 आदमी मारे गए और कई लोग घायल भी हुए और काफी जान और माल का नुकसान हुआ है। उसका जिक्र भी उन्होंने किया कि किस तरह से देश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंका जा रहा है। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की। उन्होंने तमाम वो सारे जो मसाइल्स हैं वो मोदी जी के सामने और सदन के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरह से देश की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो मैटर है वो कितना गंभीर मैटर है, उसको किस तरह से हल किया जाए, इस पर चर्चा की जाए। उन्होंने ये कहा कि जो आज 3 महीने से हमारा जो मणिपुर है, इतना प्यारा स्टेट है, वो आज जल रहा है। 2 कम्युनिटी है, जो कुकी समुदाय है और मैती समुदाय है, दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हालात इतने बुरे हैं कि दोनों एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को खत्म करने पे लगे हुए हैं और अभी तक सरकार ने कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है। तो इस पर कोई चर्चा की जाए। तो ऐसे तमाम मुद्दों को उन्होंने रखने की कोशिश की और उन्होंने इसी बात को फोकस किया, इसी बात पर जोर दिया, भारत माता की जय जिसको बोल करके बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, जिसको भारत माता की जय बोल करके इस जयकारे के साथ जिन लोगों ने
सरकार को बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी को वोट देकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सिंहासन पर बैठाया था। आज उसी भारत माता की रोज आए दिन हत्या हो रही है, आज उसी भारत माता की बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। तो आखिर इनका सॉल्यूशन क्या है, इस पर कोई चर्चा की जाए, इसका कोई सॉल्यूशन किया जाए। तो दोस्तों ये होना चाहिए था कि इस पर कोई गंभीर विचार किया जाता, इस पर कोई चर्चा की जाती। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन बातों का रिप्लाई करते हुए 10 तारीख को अपना भाषण दिया लोकसभा में, उसमें उन्होंने भाषण में ज़्यादातर उनका जो विषय था वो यही था कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। यानी पूरा जो उनका जो विषय था वो ये था कि कांग्रेस ने क्या किया। विषय ये नहीं था, विषय इस जो सदन ने जो जिस मकसद के लिए अविश्वास मत प्रस्ताव लाया गया था उसका मकसद ये था कि जो देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है उन समस्याओं का हल कैसे किया जाए। आज जो देश सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा है उनका समाधान कैसे किया जाए। आज जो मणिपुर लगभग 90 दिन से या 100 दिन से जल रहा है उसका समाधान कैसे किया जाए। आज जो देश की बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, आज उनकी सुरक्षा की जो उनकी इज्जत की सुरक्षा का सवाल है उस मसले का हल कैसे किया जाए। आज जो बेरोजगारी की बात है उसका हल कैसे किया जाए। आज जो महंगाई की जो दर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जो आप हालात ये है कि एक टमाटर जो एक आम सी चीज़ है उसके 250-300 रुपये किलो बिक रहा है। इस महंगाई का क्या किया जाए, बजाय इस पे कोई चर्चा होती। मोदी जी का जो विषय रहा वो पूरा अपने भाषण में ये रहा कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। इस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं किया और अपने वक्तव्य में मुस्कुराते हुए नजर आए। यानी इस बात से पता लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस जनता ने आपको चुन करके भेजा, इतने मान और सम्मान के साथ इतने नंबर ऑफ सीट्स देकर के पार्लियामेंट में आपको भेजा, तो आप इतने गंभीर विषयों पर भी जब सदन में चर्चा जिस विषय पर हो रही है आप उस विषय को छोड़ करके आप विषय कांग्रेस का बनाते हैं, आप कांग्रेस के गुणगान करते हैं, कांग्रेस की बुराइयां करते हैं। जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आप जनता के सवालों का जवाब दीजिए, ना कि कांग्रेस के गुणगान कीजिए। मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बनाया है इसलिए कि जनता की जो समस्या है उनका आप समाधान करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, विपक्ष को लेकर के कोई समन्वय समिति बनाएंगे, उस पर कोई विचार करके किसी समाधान पर पहुंचा जाए, बजाय इसके कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। सत्ता में आप हैं, जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आप उनकी समस्याओं का क्या सॉल्यूशन करेंगे, अब उसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अपने वक्तव्य के दौरान मुस्कुराते रहे और काफी फनी मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मोदी जी इतने गंभीर विषयों के ऊपर जो चर्चा होनी थी उस पर भी बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आते हैं और फनी मूड में मिमिक्री करते हुए अपने भाषण के पूरे टाइम में वो कांग्रेस की ही बुराइयां या कांग्रेस के ही गुणगान करते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई फोकस नहीं था कि जो देश के अंदर समस्या, देश के अंदर जो मसले हैं वो उनका समाधान क्या किया जाए। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि जिस सरकार को जनता ने इतने मान सम्मान के साथ चुन करके भेजा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का सिंहासन पर बैठाया है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी उन समस्याओं को बजाय गंभीरता से लेने के अपने फनी मूड में नजर आते हैं, मिमिक्री करते हैं और कोई गंभीरता नजर नहीं आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपको इन चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस जनता ने आपको इतने मान और सम्मान के साथ सिंहासन पर बैठाया है, आज जनता की समस्याओं को सुनिए, उनका सॉल्यूशन करिए या अपने ही मन की बात करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के मन की बात कब सुनेंगे, मणिपुर के जो हालात है उनको कब सुधारेंगे, मणिपुर की जो बहन बेटियों के साथ जो जिस तरह की आबरूजी हुई, जिस तरह का जो उनके साथ अपमानित व्यवहार किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी आप गंभीरता से इन मुद्दों को सोचिए। ये आप सोचिए कि जिस जनता ने आपको सिंहासन तक पहुंचाया है वही जनता आपको सिंहासन से उतार भी सकती है।